तिवारी का एनकाउंटर जो हुआ है तो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि किसी खास जाति को टारगेट करके ही यह एनकाउंटर किया जा रहा है, तो इस पर आपका क्या टिप्पणी है? देखिए, भरत तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ है वो संवैधानिक तौर पे गलत है। संविधान से हमारा देश चलता है, हमारा नियम है, कानून है, उससे देश चलता है, ना कि लोग के परसेप्शन से चलता है। हाँ, समाज के लोग है जो परसेप्शन क्रिएट करता है। अभी के समय में देख लीजिए कि भरत तिवारी का जब इनकाउंटर हुआ तो पूरा स्वर्ण समाज हाय तौबा मचाए हुए, जबकि पिछला दिन से जब देखिए कि पीछे जब से सरकार बनी है, साम्राज्य का सरकार बनी है, उसके बाद लगातार एक लाइन से जादवों का इनकाउंटर हुआ और उस पे ये स्वर्ण समाज के लोग या बहुत जो तथाकथित लोग थे इस समाज के लोग, वो इसे योगी के तरह देख रहे थे, योगी मॉडल के तरह। जब यही चीज उन पे आया तो गलत लग रहा है। मेरा कहना है कि हम जो पब्लिक है वो अगेंस्ट द गवर्नमेंट होता है। अब अगेंस्ट द गवर्नमेंट है तो आप अगेंस्ट में रहिए, आप इसी में बढ़ जाइएगा तो आपका भी घर जाएगा, इसमें मेरा भी घर जाएगा। सरकार किसी के लिए थोड़ी है, जो गलत है वो गलत है। रूल के हिसाब से अगर नहीं चलेगा तो समाज बटेगा ही। आज सवर्ण समाज के एक लोग का इनकाउंटर हो गया तो सबको याद आने लगा कि जुडिशियरी होता है, पॉलिसी होता है, रूल होता है, संविधान होता है। हाय तो बहुत छाती पीट रहा है लोग, इससे थोड़ी चलता है संविधान। कौन कौन जादवों का इनकाउंटर हुआ? देखिए, पिछले दिन वो आप देख लीजिए कि सोनू यादव जो सिवान से थे उनको इनकाउंटर कर दिया, सरेंडर करने के बाद इनकाउंटर कर दिया गया। जबकि पुलिस का प्रोविजन है कि पुलिस किसी भी स्थिति में, कुछ स्थिति को छोड़ दीजिए 6-7 को, जो अगर कोई भारतीय न्याय संहिता का आप देखिए कि सेक्शन 38 है, वो बताता है कि जो 7 ऐसे सर्कमस्टांसेस है उस केस में आप आम पब्लिक और पुलिस दोनों है जो इनकाउंटर कर सकती है। लड़की कर सकती है, जैसे लड़की के साथ अगर कोई रेप करता है तो उस समय वो इनकाउंटर कर दे अपने जान बचाने के लिए। मेरा अगर प्रॉपर्टी का नुकसान या मेरा कोई नुकसान करता है, जानलेवा हमला करता है तो हम कर सकते हैं। पुलिस पे अगर कुछ उस तरह का हमला होता है तो इस तरह का तो हमला था नहीं। यहाँ तो तिवारी जी तो साफ साफ इनकाउंटर होने से पहले अपना बंदूक फेंक चुके थे, लेकिन सरकार पे इतना छूट दे दिया। पहले में जिसके साथ इनकाउंटर हुआ उसमें आप आवाज तो बने नहीं, अब आवाज नहीं बने तो सरकार बेलगाम हो गया। बेलगाम हो गया तो किसी को भी मारेगा। इसमें कोई जातीय एंगल देने की बात नहीं है। अच्छा, जाति देने का एंगल का कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा नेता लोग भी जातिवाद वाला स्टेटमेंट दे रहा है। नहीं, सही बात है। जैसे आप देख लीजिए कि भाजपा का नेता गण है जो अपने ही सरकार को, अपने समाज के लिए एक तरफा हो जाता है। जैसे अश्विनी चौबे को देख लीजिए, उसी के सरकार में मंत्री है, उसी के सरकार के पार्ट है वो, फिर भी वो मिथिलेश तिवारी है, उन्हीं के सरकार में रहते हुए भी उनके खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए कि ओबीसी समाज के से आप देख लीजिए कि भाजपा और ये जदयू में जो लोग बैठे हुए हैं, यादव समाज के नित्यानंद राय है और भी कई ऐसे यादव का नेता है, जब उनका इनकाउंटर होता है तो ये लोग आवाज नहीं उठाते, जबकि आवाज उठाना चाहिए। आप रिप्रेजेंटेटिव है पहले पब्लिक का या पहले पपेट है आप किसी भी पार्टी का? आप इस चीज को ध्यान में नहीं देख रहे हैं क्या? आने वाला समय में और ये जो हम आम पब्लिक है, इस चीज को उठाना चाहिए कि आप जिस समाज से आ रहे हैं, जिस समाज का वोट ले रहे हैं, उसके लिए आवाज बनिए, चाहे सरकार के खिलाफ ही क्यों नहीं जाना पड़े। कुछ देर पहले बोले आप कि सरकार संविधान से नहीं चल रहा है, तो सरकार को चला कौन रहा है? सरकार का कुछ लोग है जो अपने मन से चलाना चाहता है, सरकार परसेप्शन से चला रही है। अगर रूल के हिसाब से सरकार चलेगा तो सारे समाज में एक तरफा इक्विटेबल के हिसाब से लोग आराम से सुख चैन से रह सकते हैं। तो संविधान से सरकार नहीं चल रहा है। पुलिस, अच्छा पुलिस का इसमें क्या रोल है? पुलिस का रोल है कि पुलिस का काम है आपको डिटेन करके अरेस्ट करना, उसका पनिशमेंट देने का काम क्या रह गया है? तो फिर जुडिशियरी का क्या काम है? बंद कर दीजिए सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसका कोई मतलब है? आप लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा कर रहे हैं, क्या लोग लॉ पढ़ रहा है, क्या संविधान बनाया है? बंद कर दीजिए, खाली पुलिस से चलाएगा, फिर डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में क्या अंतर रह जाएगा? इसका कोई सेंस है? अभी देख लीजिए सीएम सम्राट जी क्या किए हैं, अलग जात के लिए अलग फैसला लेते हैं, इस जात के लिए अलग फैसला लेते हैं। स्वर्ण समाज का जब बात आया तो ये न्यायिक जांच का प्रक्रिया को एक उच्च स्तरीय जांच रख दिए, जबकि इससे पहले 16-17 को जब लगातार पुलिस इनकाउंटर किया उसमें जांच नहीं रखे हैं। ये दोगला नीति है कि नहीं सीएम का? सीएम एक संवैधानिक पोस्ट है, वहां पे जाने के बाद लोग न्यूट्रल वे में काम करता है, लेकिन इनको तो जानबूझ के करना है, दिखावा देना है कि आप एक समाज को टारगेट कीजिए, दूसरे समाज के लिए आप सही रहिएगा, लेकिन जो आदमी गलत है उस सारे के लिए गलत होगा। ये बात अलग है कि मेरा बारी पहले आ रहा है उसके बाद आपका बारी आएगा, लेकिन बारी सबका आएगा। जो गलत है सो गलत है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जब जादव का एनकाउंटर हो रहा था तो कोई जांच कमेटी नहीं बैठा था? नहीं, कहाँ जांच कमेटी बैठा है? 15-16 को लगातार इनकाउंटर हुआ है, उसमें सबको लग रहा था कि योगी मॉडल आ गया है। एगो तिवारी जी का जब इनकाउंटर हो गया तो बोल नहीं, एक्टिविज्म कहाँ है, ह्यूमन डिग्निटी कहाँ है, ह्यूमन राइट्स कहाँ है, सारा चीज जागने लगा अंदर से।
यहाँ तक कि उनके नेता, जो दल के नेता, उनको भी जागने लगा इस चीज का। इससे पहले उनको नहीं दिख रहा था। अरे आपके समाज का लोग इनकाउंटर होगा तभी आप जाएंगे। आपके नित्यानंद राय है या फिर जो अश्विनी चौबे, उनको दूसरा कास्ट का लोग वोट नहीं देता है क्या? पासवान समाज के, यादव समाज के, SC ST OBC समाज के उनको वोट पड़ता है कि नहीं? आप उनके लिए खड़ा रहिए। आपको चुन के इसीलिए भेजा है ना कि आप सही चीज को सही संवैधानिक तौर से चलाइए। मतलब यादवों का जब एनकाउंटर हो रहा था उसी टाइम विरोध करना सही था। उस टाइम कोई विरोध, सब कोई मिलकर विरोध नहीं किया। देखिए, सही सभी समाज के लोग को ये बात समझना चाहिए कि स्टेट सरकार में जो बैठा लोग है उसके खिलाफ हमारा लड़ाई है। हमारा आपसे कोई रंजी सब का लड़ाई थोड़ी है। हम सरकार से अपना मांग रखेंगे, लेकिन आप सरकार को एक पार्टी के लिए, एक जात के लिए जब बात आएगा तो उसको पूरा उल्टेंगे। यही अगर तिवारी जी के जगह कोई यादव समाज का लोग रहता और बंदूक लहराता तो वो पहले क्वेश्चन करता कि बंदूक आया कहाँ से, उसके बाद उसके पीछे गाना लगाता, मारा सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे। तो आप इस तरह से अगर आप आपस में लोग बढ़ जाएगा तो फिर जो सरकार में बैठा लोग है, सत्ता में बैठा लोग, वो तो मनचाहा चीज करेगा ही। देखिए, इनका कहने का मतलब बिल्कुल सही है कि पुलिस जब कोई फेक एनकाउंटर करती है और उस समय सब लोग मिलकर विरोध नहीं करेगा, जातिवाद में लोग बढ़ जाएगा, तो सरकार इसका गलत फायदा उठाती है और पुलिस भी इसका गलत फायदा उठाता है। कहने का मतलब इनका यही है, यही ना मतलब? हाँ, यही मतलब है। तो हम आप लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे कि गलत का बढ़ावा न दे और सब लोग एकजुट होकर पुलिस प्रशासन गलत करे तो उसका विरोध करे। जय हिंद, जय भारत।